नमस्ते जमिनी, आपका द फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। ये आपके 2023 के पहले क्वार्टर की लव रीडिंग्स हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च, जहां हम देखेंगे कि आपके प्रेजेंट लव पोजीशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, एंड अगर आप एक अच्छा पार्टनर बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो जेमिनी, आपकी प्रेजेंट पोजीशन में कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कहता है कि अब आप अपनी लाइफ में प्यार की वैल्यू या रिलेशनशिप्स की वैल्यू के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, तो आप सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट था? क्या जो हमने डेट किया है इतने टाइम, जो ये प्रोग्रेस है ठीक-ठाक चल रही है या नहीं? क्या मुझे वहीं कंटिन्यू करना चाहिए? किसी चीज़ को चेंज करना चाहिए? आप थोड़े से रेस्टलेस से हैं, अपने आसपास के लोगों से कुछ कंपेयर कर रहे हैं कि आपके लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में क्या कमी पेशी है। शायद से थोड़ी सी टेम्पटेशंस हैं कि कुछ नया हो, कुछ अलग हो। तो जेमिनी, इस क्वार्टर में अगर आप सिंगल हैं, आप सोच रहे हैं कि बस अब मैं किसी को आस्क आउट कर लूँ, अपनी सिंगल लाइफ को ख़त्म करूँ, और आप इस व्यक्ति के बारे में, इस प्रपोज़ल के बारे में काफ़ी सीरियस भी हैं। मगर प्रपोज़ करने से पहले आप खुद से पूछ रहे हैं कि क्या मैं इस रिलेशनशिप में एक्चुअली इन्वेस्टेड हूँ? क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं? और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं, तो आपका थोड़ा-सा एक बोरिंग फ़ेज़ चल रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि जिस लेवल का सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं है। जो एक्साइटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं है, या जो रिज़ल्ट्स आपको चाहिए थे, अभी वो दिख नहीं रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को तोड़ने की जल्दबाज़ी में हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते में या फिर इस व्यक्ति में काफ़ी इन्वेस्टेड हैं। आपको क्या चाहिए? वहाँ आपका कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। ये प्यार के लिए, पार्टनरशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है कि आपको वो शुरू-शुरू के दिन वाला केयरफ्री बिहेवियर, टाइम और एक्साइटमेंट भी चाहिए, और उसके साथ एक ओल्ड कपल की अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, जहाँ बिना कुछ कहे वो एक-दूसरे की बात समझ लेते हैं। उनके बीच में जो ट्रस्ट है, भरोसा है, वो बहुत सॉलिड होता है, और वो सही मायने में एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो जो बीच की स्टेज होती है, जो एक्साइटिंग ना हो या फिर बोरिंग होती है, आप उसको अवॉइड करना तो चाहते हैं, मगर आपको भी समझ आ रहा है कि ये शायद समय का खेल है, और असली मायने में आपको एक अच्छा सॉलिड कनेक्शन चाहिए, जो कि आपको खुशी दे। मगर इस डेक के हिसाब से 7 ऑफ पेंटिकल्स कहीं न कहीं ट्रैवल के बारे में बात करता है, किसी नई जगह में विज़िट के बारे में बात करता है। और ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक तरह के एक्सेसिव पैशन या फिर किसी बिज़नेस एसोसिएट के साथ अफ़ेयर के बारे में बात करता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है। आप अपने ट्रैवल्स पर किसी और के साथ हुकअप करना चाहते हैं, या फिर उस सॉलिड रिलेशनशिप की जगह एक टेम्पररी अफ़ेयर ढूँढ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो आपके ऑप्शंस में कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो कार्ड है, गुड न्यूज़ का कार्ड है, बहुत एनर्जेटिक कार्ड है, और ये कहता है कि आपकी लाइफ में आपके ऑप्शंस में कोई बड़ा पैशनेट, कोई बड़ा एंथुसियास्टिक व्यक्ति हो सकता है, और ये आपको सडनली मिल सकते हैं। शायद से कोई नया व्यक्ति ही हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में था तो सही, बट किसी सडन ट्रैवल प्लान की वजह से, उनके किसी बिहेवियर से अब आप उनको एक अलग अंदाज से देख रहे हैं। तो अगर आपके कोई दोस्त है, किसी के साथ आप वॉलंटियर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, या आप एक ही जगह को बिलॉन्ग करते हैं, तो ये जो 2 का कनेक्शन है, वो भी आपके प्रोस्पेक्टिव पार्टनर में हो सकता है। शायद वो किसी और सिटी के या किसी और देश के हों, और ये भी मुमकिन है कि एक सेकंड चांस हो। शायद कोई व्यक्ति जिसको आपने रिजेक्ट किया हो, या जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, अब ये कनेक्शन रिकंसिडर हो सकता है। बस ध्यान रखें कि ज़्यादा जल्दबाज़ी या हद से ज़्यादा एंथुसियाज़्म जो है, वो यहाँ अलार्म बेल्स का काम करेगा। अगर आप एक बेटर पार्टनर बनना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में रोमांटिक लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वहाँ आपका कार्ड आया है नंबर 8, हार्मनी। तो जेमिनी, जस्टिस का कार्ड जनरली नंबर 11 पे होता है, मगर इस डेक में ये नंबर 8 पे है।
एंड आपकी रीडिंग सबसे लास्ट में करी है और अब तक हर दूसरे या तीसरे साइन के पास जस्टिस का कार्ड आया ही आया है। तो शायद से ये जो पहले क्वार्टर की कलेक्टिव एनर्जी है आपको कह रही है कि आप थोड़ा बहुत अपने आप से पूछें कि आप इतने रेस्टलेस क्यों हैं, और जो भी जवाब आप दें वो सच होना चाहिए। मोनोगमी के खुद के अपने चैलेंजेस हैं, बेनिफिट्स हैं। अगर कोई ओपन रिलेशनशिप होता है तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं। और जो तराजू होता है जस्टिस का, वो कहता है कि आप दोनों चीज़ें अपने पास नहीं रख सकते। आपके पाँव दो कश्ती में नहीं हो सकते। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने पार्टनर्स की नीड के हिसाब से थोड़ा सा फेयर बने। अगर आप कोई डिसीजन लेते भी हैं, अपने पार्टनर से बातचीत करके देखें कि वो क्या चाहते हैं, किस चीज़ के लिए ओपन है या नहीं है। और लेडी जस्टिस अपने हाथ में एक तलवार रखती हैं, क्योंकि जब आप एक्सेस को काट लेते हैं तभी कोई एक फाइन चीज़ उभर कर आती है। मगर चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, और उस चाह का या उस एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसकी क्या कीमत है, और क्या आप वो कीमत देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो हार्मनी का कार्ड है, ये नहीं कहता है कि आप अपनी ज़रूरतों को, अपनी डिज़ायर्स को अनदेखा करें। ये बस उम्मीद रखता है कि आप अपने आप को, अपने रिश्ते को या अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अगर आप लोग में किसी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, आप उनकी किसी नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, या वो आपकी किसी नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे कोई मिसमैच है, वो शादी की एक्सपेक्टेशन हो, डेटिंग लाइफ़ की एक्सपेक्टेशन हो, रोमांस की एक्सपेक्टेशन हो, तो ये चीज़ आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। क्योंकि अगर वो आप दिल में दबा के रखेंगे, तो वो छोटी बातें भी कलेक्ट होकर बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो जेमिनी, ओवरव्यू में आप पहले क्वार्टर में अपनी नीड्स और प्यार के बारे में सोच रहे हैं। आपको एक बड़ी अच्छी-सी पार्टनरशिप चाहिए, एक वर्थ इट, समझी-सुलझी हुई पार्टनरशिप चाहिए, जिसके लिए आपको थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ओपन रहना पड़ेगा, अपने सपनों के बारे में, अपनी नीड्स के बारे में, अपनी फ्यूचर लाइफ़ के बारे में बड़ी क्लियरली बात करनी पड़ेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास अच्छी ऑप्शंस आ सकती हैं। बस ध्यान रखें कि आप वहाँ जल्दबाज़ी ना करें। एंड अगर ट्रैवल करते हुए किसी नई जगह में आप किसी इंटरेस्टिंग व्यक्ति को मिलते हैं, तो उन्हें कंसिडर कर सकते हैं।